तो चलिए बच्चों नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। मैंने बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। डेफिनेटली दिख रहा है आप लोग को ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के, क्योंकि F1 इंटू F2 दिख रहा है। तो यदि फर्स्ट क्वेश्चन को अपन सॉल्व करें और आई इंटीग्रेशन ले लें तो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। मैंने रूल बताया था आपको, आई लेट इनवर्स फंक्शन है नहीं, लॉगरिथम है नहीं, फिर नेक्स्ट आता है एल्जेब्रिक, तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल तो ई लास्ट था तो सेकंड। अब इंटीग्रेशन F1 इंटू F2 आपको फॉर्मूला बताया मैंने, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल डी एक्स। तो इसका मतलब I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स एक्स स्क्वायर 2x इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स होल डी एक्स। I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 बाहर आ गया कांस्टेंट की वजह से, इंटीग्रेशन x इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। मतलब ये एक बार इंटीग्रेशन और करना पड़ेगा हमको। इंटीग्रेशन तब तक करना पड़ेगा जब तक ये इंटीग्रेशन का सिंबल ना लग जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ, फिर से इंटीग्रेशन F1 इंटू F2, F1 इंटीग्रेशन ऑफ F2 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ F1 इंटीग्रेशन ऑफ F2 होल डी एक्स। तो I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ x इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी डी एक्स एक्स 1 इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा x ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स प्लस सी, मीन्स I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दे तो 2x ई टू द पावर एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ये आंसर हो चुका है, और यदि आपको थोड़ा चाहिए तो ई टू द पावर एक्स को कॉमन निकाल के भी दे सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी। इस तरीके से भी लिख सकते हो आप आंसर, ये या फिर ये। जल्दी से कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट हो गया। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो डेफिनेटली कॉस एक्स होना चाहिए फर्स्ट फंक्शन और ई टू द पावर एक्स होना चाहिए सेकंड फंक्शन, क्योंकि जो मैंने आपको बताया I लेट उसके हिसाब से एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट फंक्शन, बाकी उसके पहले जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पहले आ जा रहा है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए I इज इक्वल टू फर्स्ट और ये सेकंड, तो cos x इंटू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन टी डी एक्स cos x इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स whole dx, means I is equal to cos x integration e to the power x minus integration d dx cos x minus sin x integration e to the power x dx। I is equal to cos x e to the power x minus 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 plus
अब इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स फिर से करना पड़ेगा। आई इज इक्वल टू कॉज एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वन इंटू एफ टू, एफ वन इंटीग्रेशन ऑफ एफ टू माइनस होल इंटीग्रेशन डी डी एक्स साइन एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स होल डी एक्स। इसका मतलब आई इज इक्वल टू कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स dx। I is equal to cos x e to the power x plus sin x e to the power x माइनस। देखिए जो क्वेश्चन था हमारा जिसको हमने i लिया था वो फिर से आ गया है, सेम आ गया। तो इसको हम पूरे को लिख सकते हैं i माइनस i। ट्रांसफर करोगे लेफ्ट साइड पर तो जाएगा 2i और ये जो लिख रहा है इसमें से हम चाहें तो e टू द पावर x को कॉमन निकाल सकते हैं। तो cos x प्लस साइन x। अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन 2 cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। आंसर तो बच्चों इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन log x इंटू डी एक्स, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप ले लीजिए log x इंटू वन इंटू डी एक्स। अब ये log x को फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए, वन को सेकंड फंक्शन, क्योंकि log x का आप डिफरेंशिएशन जानते हैं और आपको फॉर्मूले में मालूम है डी डी एक्स एफ वन करना पड़ता है। किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है? फर्स्ट फंक्शन का। तो log x को आप फर्स्ट फंक्शन लीजिए, वन को सेकंड फंक्शन, सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेशन एफ वन इंटू एफ टू, एफ वन इंटीग्रेशन ऑफ एफ टू माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स होल डी एक्स। तो i इज इक्वल टू ये जाएगा log x इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स हो जाएगा x माइनस होल इंटीग्रेशन डी डी एक्स लॉग एक्स, डी डी एक्स लॉग एक्स वन बाय एक्स इंटू इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स एक्स डी एक्स। तो डेफिनेटली एक्स एक्स कैंसिल। i इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स एक्स। ये आपका आंसर है, पर आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं log x टू द पावर x माइनस एक्स प्लस सी, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि n log m क्या होता है? log m टू द पावर n। उस बेसिस पर जल्दी से कॉपी कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया था ना मैंने, सेकंड, फोर्थ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x स्क्वायर, इसको भी ऐसे ही कर लीजिए, वन इंटू डी एक्स, इसको भी ऐसे ही कर लीजिए। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ वन इंटू एफ टू, एफ वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ टू माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ log x स्क्वायर इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स होल डी एक्स, होल डी एक्स। हो जाएगा i इज इक्वल टू log x होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी डी एक्स log x स्क्वायर टू इंटू log x टू माइनस वन इंटू फिर डी डी एक्स log x वन बाय एक्स
और इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स राइट होल डी एक्स एक्स कैंसिल, तो I इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटीग्रेशन log x dx। अब भी अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया log x dx का ये अपना आंसर आया था, तो उसी को अपन चाहो तो आप पूरा कर सकते हो फिर से। तो I इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस, या तो मैं पूरा सॉल्व करके बताऊं या फिर आप यहाँ सामने ही तो दिख रहा ही है इंटीग्रेशन log x dx क्या रहा था x log x माइनस एक्स, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x log x माइनस एक्स प्लस सी, तो आपका आंसर हो जाएगा I इज इक्वल टू एक्स log x होल स्क्वायर माइनस 2x log x माइनस माइनस प्लस 2x प्लस सी। पर यदि बच्चों एग्जाम में आएगा तो आपको ये इंटीग्रेशन log x करना पड़ेगा, ये पूरी स्टेप्स करनी पड़ेंगी। यहाँ तो सामने बोर्ड पर है इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, आपको एग्जाम में पूरा करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है फिफ्थ, सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx। जब ये डायरेक्ट इनवर्स फंक्शन वाले क्वेश्चंस हों तो इसमें इनको आपको t ले लेना चाहिए। आप याद रखिएगा मेथड, तो लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ऑफ t, इसका मतलब x इज इक्वल टू साइन t, इसका मतलब x इज इक्वल टू साइन t। अब डिफरेंशिएट कीजिए x का विद रिस्पेक्ट टू t, तो डी डी एक्स ऑफ डी टी डी टी टी ऑफ x इज इक्वल टू डी टी टी ऑफ साइन t कॉस t, इसका मतलब डी एक्स इज इक्वल टू कॉस t इंटू ऑफ डी टी। तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन देखिए क्या बन गया, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x की जगह t आ गया और dx की जगह क्या आ गया cos t इंटू ऑफ डी टी। अब फिर से देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस f1 इंटू f2 के फॉर्म में आ गया, ये एल्जेब्रिक हो गया तो फर्स्ट फंक्शन और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गया तो सेकंड फंक्शन। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर लीजिए, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f1 इंटू f2, f1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f2 माइनस होल इंटीग्रेशन डी डी टी ऑफ f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 होल dt। तो अब जाएगा I इज इक्वल टू टी इंटीग्रेशन cos t हो जाएगा आपका sin t माइनस इंटीग्रेशन डी डी टी हो जाएगा 1, ये हो जाएगा sin t dt। मतलब I इज इक्वल टू टी इंटू साइन टी माइनस इंटीग्रेशन साइन टी हो जाएगा आपका माइनस कॉस टी प्लस सी, कुल मिलाकर हो गया I इज इक्वल टू टी इंटू साइन टी प्लस कॉस टी प्लस सी। लेकिन अब आपको मालूम है व्हाट इज टी, साइन इनवर्स एक्स, तो इस टी की जगह जाएगा साइन इनवर्स x, यहाँ पर जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस साइन इनवर्स x प्लस c। तो I इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स कैंसिल तो हो जाएगा x प्लस कॉस साइन इनवर्स x प्लस c, ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर, राइट। तो या तो इसके फॉर्म में दे दो या फिर आप यदि चाहो
तो cos t को भी आप चेंज कर सकते थे और साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करके भी आंसर कर सकते थे। या तो ऐसा कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसको यदि आप चाहो यहाँ पर तो साइन के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो साइन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? i इज इक्वल टू टी इंटू साइन टी प्लस व्हाट इज कॉस टी रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस सी। साइन स्क्वायर टी का मतलब समझ रहे हो? साइन टी होल स्क्वायर। तो मतलब i इज इक्वल टू टी की जगह आप लिख सकते हो साइन इनवर्स x, फिर हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस सी। तो i इज इक्वल टू, ये देखो ये साइन इनवर्स अलग हो जाएगा तो x बचेगा x साइन इनवर्स x प्लस यहाँ पर जाएगा रूट ओवर 1 माइनस साइन इनवर्स अलग तो x स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर, ऐसा भी दे सकते हो। जल्दी से कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन ऑफ 6। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x dx। i लेट मतलब i होता है इनवर्स होता तो अपन उसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। तो इनवर्स दिख रहा है यहाँ पर, तो ये जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये जाएगा सेकंड फंक्शन। तो इसका मतलब i इज इक्वल टू ये जाएगा tan इनवर्स x dx। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f1 इंटू f2, f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 माइनस होल इंटीग्रेशन ddx ऑफ f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 होल dx। मतलब i इज इक्वल टू, इसका बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 2 जाएगा, उसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस यहाँ पर डी डी एक्स टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, और ये कितना हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ऑफ डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमको i इज इक्वल टू मिल गया एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस ये 2 को बाहर निकालो तो 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये ऐसा हो गया। अब इसको यदि सॉल्व करना है तो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ, जैसा मुझे दिखाई दे रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 को मैंने ऐड कर दिया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेपरेट डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल होकर हो गया 1, तो कुल मिलाकर i इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। ये देखो बच्चों यहाँ पर क्या बनना चाहिए, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी भी लिख सकते हो। तो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स क्या जाएगा
टेन इनवर्स एक्स। भाई डी डी एक्स टेन इनवर्स एक्स क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा? टेन इनवर्स एक्स। अब बस कुछ नहीं, आपका आंसर आ गया ये। आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स एक्स। ये चाहो तो हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और पहले इसको लिख दो, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 टेन इनवर्स एक्स, और फिर बाद में इसको लिख दो माइनस 1/2 एक्स प्लस सी। आंसर जल्दी से कॉपी कीजिए। हो जाता है इस चीज में, मत करो भैया, अपने कैरियर को ध्यान दो। सॉल्यूशन 7th, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स, इसको क्या करो, स्प्लिट कर लो सेक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स के फॉर्म में, क्योंकि डी डी एक्स टेन एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है? बोलो, टेन एक्स। तो इसलिए इसको क्या करो, स्प्लिट करो, इसको करो सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आपको पता है डी डी एक्स टेन एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स होता है टेन एक्स। तो इसको ले लो आप फर्स्ट फंक्शन जिसका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, और इसको ले लो आप सेकंड फंक्शन क्योंकि फॉर्मूले में आप देखो इंटीग्रेशन f1 इंटू f2 के फॉर्मूले में किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है? फर्स्ट फंक्शन का। और किसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है? सेकंड फंक्शन का। तो ऐसा कर लो, तो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f1 इंटू f2, f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 माइनस होल इंटीग्रेशन, बोलो बच्चों, डी डी एक्स ऑफ f1 sec x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx होल dx, होल dx। अब i इज इक्वल टू sec x इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x tan x माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स sec x इंटू tan x और इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x tan x dx। ये ऐसा आ जाएगा। अब i इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास sec x इंटू टेन एक्स माइनस, सपोज यहां पर अपन बात करें तो sec x इंटू टेन एक्स और टेन एक्स, ये टेन स्क्वायर एक्स बन गया। अब इंटीग्रेशन sec x इंटू टेन स्क्वायर एक्स dx बन गया। सपोज इसको अपन बोल देते हैं I1, तो I इज इक्वल टू जाएगा sec x tan x माइनस I1, ये हो गया 1। इस I1 की वैल्यू अपन अलग से निकाल लो। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू टेन स्क्वायर एक्स dx। यदि हम sec x को t ले लेंगे तो sec x इंटू टेन एक्स क्या हो जाएगा? हाँ आ जाएगा। तो ये अपन जो था अपना टेन स्क्वायर एक्स वो ऐसे ही रहने दो, टेन एक्स डी एक्स, यही ठीक है। तो अब यहां पर लेट t इज इक्वल टू ऑफ sec x, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नहीं इसमें तो गड़बड़ी हो रही है, इसमें बच्चों गड़बड़ी हो रही है। बल्कि टेन स्क्वायर एक्स को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 के फॉर्म में, और फिर sec x को यदि अपन t ले ले मान लीजिए, बच्चों अपन को यहीं से कंटिन्यू हो जाएगी स्टेप्स ना। ये जो अपन ने किया था sec x tan x माइनस इंटीग्रेशन sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स, ये जो आया था अपना जिससे sec x tan x माइनस इंटीग्रेशन sec टेन स्क्वायर एक्स, ये तो इसी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि i इज इक्वल टू, मतलब आप समझे हमने क्या किया, sec क्यूब x था sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स किया, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन लिया,
ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल डी एक्स। अब सेक एक्स का सेक एक्स आ गया, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स हो गया, माइनस होल इंटीग्रेशन डी डी एक्स सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स क्या जाएगा टेन एक्स डी एक्स। तो फिर ये जाएगा सेक एक्स टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन, ये जाएगा सेक एक्स टेन एक्स इंटू टेन एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आई इज इक्वल टू अपन लिख सकते थे इसको सेक एक्स टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेक एक्स, और ये टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। सबको पता है फॉर्मूला, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो इस टेन स्क्वायर एक्स की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब ये जाएगा आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये जाएगा सेक क्यूब एक्स माइनस सेक एक्स इंटू डी एक्स। इसका मतलब आई इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स माइनस सेपरेट इंटीग्रेशन आएगा इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स प्लस सी, ये हो गया आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस, इसकी जगह अपन आई लिख सकते हैं क्योंकि एक्चुअल जो क्वेश्चन अपना क्वेश्चन भी यही है, उसी को हमने आई लिया है, तो ये क्वेश्चन ही हो गया, तो आई लिख दिया प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स। बच्चों तुम लोग को पता है फॉर्मूला बताया था अपने लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ये आई को ट्रांसफर कर दो तो टू आई, ये जाएगा सेक एक्स टेन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, इसका मतलब आई इज इक्वल टू वन बाई टू सेक एक्स टेन एक्स प्लस वन बाई टू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी बाई टू, उसको अपन सी लिख सकते हैं कांस्टेंट ही है, तो आपका ये आंसर रहेगा। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है, 2012 में पूछा गया है। तो आई इज इक्वल टू ऑफ इंटीग्रेशन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो जनरली हम लोग जो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो हम लोग ने अभी तक तो यही देखा है कि इसको वन को अपन अलग करते हैं, यहाँ पर कॉस 2a का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और यहाँ पर साइन 2a का, ऐसा अपन करते आए हैं। तो ऐसा करिएगा, यहाँ पर x प्लस जाएगा 2 इंटू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू साइन 2a का फॉर्मूला, ऐसे ही हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर a माइनस 1 इंटू ऑफ dx। तो यहाँ से 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो गए, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब यदि इसमें सेपरेट डिवाइड कर दोगे तो x अपॉन कितना जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 इंटू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, एक कॉस एक्स बाई टू भी कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो हमको मिला है वो है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
1/2 को बाहर निकाल लो, x sec स्क्वायर x/2 dx माइनस इंटीग्रेशन tan x/2 dx, इंटीग्रेशन f1 माइनस f2 कर दिया साइन x/2 cos x/2 tan x/2। अब ये फर्स्ट फंक्शन और इसको अपन ले लेते हैं सेकंड फंक्शन, और हम लोग को मालूम है डी डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। तो ठीक है, ये 10 के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा, मतलब वो कैंसिल होना चाहिए। आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन f1 इंटू f2, f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 माइनस होल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 होल dx माइनस इंटीग्रेशन tan x/2 dx। तो I इज इक्वल टू तो इधर जाएगा 1/2 x इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2 जैसा अपना होता ना इंटीग्रेशन ax प्लस बी टू द पावर n, तो अपन ने क्या किया था ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू 1/, ऐसे सब में किया था। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x क्या लिखते हैं अपन 10x, ये क्या लिखा हुआ है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2। आप समझ रहे हैं बात को, सेक स्क्वायर ax प्लस बी dx। यदि ऐसा होता तो क्या लिखते आप, ये लिखते हैं ना आप 10 ax प्लस बी इंटू 1/, यही ना फॉर्मूला आपका जब ax प्लस बी के फॉर्म में रहता। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x क्या होता है 10x, लेकिन इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर ax प्लस बी क्या होगा 10ax प्लस बी इंटू 1/। अब सपोज यहां b की वैल्यू 0 है तो यहां भी 0 हो जाएगी, और a की वैल्यू यहां पर दिख रही है 1/2। मतलब यदि आप यहां पर ध्यान दें तो इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए 10ax इंटू 1/, a मतलब 1/2, a क्या दिख रहा 1/2। तो उससे क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। चलिए ठीक है, माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, अच्छा यहां पर जो था वो ये पूरे में नहीं, हाफ इससे साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, ये जाएगा इंटीग्रेशन डी डी एक्स एक्स 1, फिर यहां भी इंटीग्रेशन सेम ऐसे आएगा 10x/2 इंटू 1 अपॉन 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 10x/2 dx, ऐसा आ जाएगा। अब ये जाएगा I इज इक्वल टू 1/2, यहाँ बच्चों ये 2 न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा तो 2x इंटू 10x/2 माइनस यहाँ भी ये 2 जो है न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा और बाहर निकल जाएगा, तो इंटीग्रेशन 10x/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 10x/2 dx। अब I इज इक्वल टू इस 1/2 को अंदर ले जाओ या 2 को कॉमन निकाल लो तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास x 10x/2 माइनस इंटीग्रेशन 10x/2 dx माइनस, अब यहां कुछ अपने से शायद मिस्टेक हुई है क्या, हाँ मिस्टेक हुई है, प्लस चल रहा था
ये प्लस चल रहा था जब सेपरेट डिवाइड किया था। बैठ के हंसो तुम तो, बस हंसते ही रह जाओगे। प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो यहां भी प्लस। इंटीग्रेशन tan x/2 dx, ये पूरा ही कैंसिल हो गया। तो i इज इक्वल टू x tan x/2, लास्ट में अपन लिख सकते हैं प्लस c, आंसर। तो इसका आंसर आना चाहिए था अपना x इंटू tan x/2 प्लस c। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं। x प्लस साइन एक्स के अपने लिख दिया 2 sin x/2 cos x/2, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos x की लिख दिया 2 इंटू cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 1 कैंसिल हो गया। फिर सेपरेट डिवाइड कर दिया x के साथ भी और इसके साथ भी। तो i इज इक्वल टू के ये 1/2 को बाहर निकाला तो इंटीग्रेशन x 1 बाय cos स्क्वायर x/2 को sec स्क्वायर x/2, ठीक है, प्लस फिर इसका सेपरेट, तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया था, cos x/2 एक कैंसिल हो गया था, तो tan x/2 बचा था, तो इंटीग्रेशन tan x/2 प्लस c। ठीक है, फिर i इज इक्वल टू 1/2 और ये इंटीग्रेशन f1 इंटू f2 कर दिया, f1 इंटीग्रेशन f2 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 dx होल dx प्लस tan x/2। ठीक है, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 x इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2, मैंने आपको समझाया क्या जाएगा, tan x/2 इंटू 1/1/2। यदि 2x होता ना तो अपन क्या लिखते हैं, tan 2x इंटू 1/2, लेकिन 1/2 है तो 1/2 आएगा, तो 2 जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, माइनस यहां भी ऐसे ही हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए बच्चों।